साम्य भाव बना सकती हो तो साधु बन जाना। एक स्थान पर आरती उतारने वाले भी मिल जाएंगे आपको, और थोड़ी कदम दूर जाने पर पत्थर फेंकने वाले भी मिल जाएंगे, और दोनों में तुम साम्यता में जी सको तो तुम साधु बन जाना। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी निंदाएं करेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपकी घनघोर प्रशंसा करेंगे। दोनों में आप भिन्नत्व का जीवन जी सको तो तुम साधु बन जाना। अब देख लो हार्दिक क्या विचार है। समय बर्बाद करना तुमसे बनता है, उस पर सुधार करो बेटा, सुधार करो। समय की कीमत करना सीखो, समय की कीमत करना सीखो। चिंता में डूबा आदमी सबसे बड़ा हत्यारा आदमी है। बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? चिंता में डूबने वाला आदमी सबसे हत्यारा आदमी है। क्यों? कैसा है तो दूसरे की हत्या कर रहा है, पर तो चिंता वाला अपनी ही हत्या कर रहा है, घोर हत्यारा है। इसलिए चिंता में नहीं डूबना चाहिए। हर वस्तु को सेठी सामान्य करना सीखो। कितनी कोई आदमी वीआईपी बन के आए उसको सामान्य कर दो आप, और कितनी चिंता वीआईपी बन के आए उनको सामान्य कर दो। एक जानी 3 दिन पहले मेरे पास आया, बड़ा वीआईपी बन के आया था, मैंने उसको 2 मिनट में सामान्य कर दिया। हम क्या भैया जी अब बात करो। कहता गुरु जी बहुत दिन से दर्शन की इच्छा थी, हम अब तुम ठीक हो गए, अब दर्शन करो। कोई कहना मेरे से राजू गुरु जी बोले महाराज जी से मिलना है, मैं समझ जाए कि वीआईपी बन के आया, मिलना है। अरे प्रभु से और गुरु से मिला जाता है कि दर्शन किए जाते हैं? कितने अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं गुरु जी से मिलने आया हूं, गुरु जी से मिलने आया हूं। अरे मिलने आया है ये तो बहुत बड़ा वीआईपी आदमी है कि गुरु जी से मिलने आया है। अरे भगवान से मिलने नहीं आना पड़ता, भगवान से और गुरु से मिलने नहीं आया था, गुरु के दर्शन करने आया था, है उनके प्रवचन सुनने आया था, चरण छूने के लिए आना पड़ता, मिलने के लिए आया हो। गुरु शिष्य का मिलन नहीं होता, गुरु शिष्य का दर्शन श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। कोई नेता से मिलो भाई, अभिनेता से मिलो भाई, मोक्ष मार्ग के नेता से मिला नहीं जाता है, यहां श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है। बराबर विराजो। विप्रण सागी मिलने आया हूं, ओहो अपन मिलने नहीं आए हैं, हम तत्व निर्णय करने आए हैं। क्योंकि मिलना तो हमने जैन दर्शन में सीखा ही नहीं और सीखूंगा भी नहीं। हम प्रभु से मिलने नहीं चाहते, हम प्रभु में मिलना नहीं चाहते, हम प्रभु की वंदना करके कर्म का क्षय करके हम प्रभु बनना चाहते हैं। क्या? अरे पिता नरपित सिद्धे, अभी आप विषय पकड़ो, आप जैन हो ना। अरे पिता नरपित सिद्धे, अभी मिलने की व्याख्या नहीं चल रही है, अभी बनने की व्याख्या चल रही है। जो बनने की क्षमता नहीं रखते वे मिले। और मित्र वहां मिलन से तात्पर्य अन्योन्यम पवसंता दिनता होगा मन मनसा मिलनता विदितम सगम समान विजंती। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध मिले, ये व्यवहार कथन है। परमार्थ से एक सिद्ध में कोई सिद्ध नहीं मिले। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अणु अणु स्वाधीन है। रत्नों की राशि, राजू पांड्या के घर में रत्न रखे हुए थे एक टोकनी में, और किसी ने पूछा बहुत सुंदर रत्न मिले रखे हुए हैं। वो जबलपुर वाला भैया आया, पूजा समिति वर्धमान महावीर समिति, बोले भैया बहुत रत्न राजू तुम्हारे घर में मिले रखे हुए हैं। लेकिन राजू अध्यात्म को सुन चुका था, आंख सहज के बैठा है। हाँ हाँ हाँ, महावीर समिति के लोगों को रत्नों राशि में मिले दिख रहे हैं, पर मुझे तो प्रत्येक रत्न स्वतंत्र दिखाई दे रहा है। 4 लोग बैठ गए शाम को। अब देखना अब समय को कैसे बर्बाद किया जाता है। ओ भैया
उनकी बिटिया बहुत अच्छी है, उनका लड़का बहुत खराब है, उनकी बिटिया भग गई, उनके दादा मर गए, वे बहुत खराब थे, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा था। सुनना, अब मर के कहां बैठे हैं इन्हें पता नहीं है, मर के कहां बैठे इन्हें को पता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन अमुक व्यक्ति बहुत खराब था, मर गया, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा था, मर गया। अब कहां गया होगा? एक अम्मा रोते रोते आई, उन्हें क्या हो गया इसको? 5 साल पहले उसे पति खत्म हो गए थे। इसके बीच में कितनी बार उसने हंस लिया होगा, कितनी बार दूध मलाई खा ली होगी, और कितनी बार हलवा पूरी बना खा चुकी होगी। अरे जो मैं कह ईमानदारी की बात कह रहा हूं, मां बराबर है कि नहीं? 5 वर्ष हो गए। अब 5 वर्ष के बाद वो मेरे पास आई, कहती गुरुजी, रोने लगी। हमने कि भाई अभी तो, और मैंने देख लिया था थोड़ी दूर पहले वो हंस रही थी वहां पर। वो 5 वर्ष के बाद पति का वियोग गया, 5 वर्ष निकल गए, मार साहब कोटा, 5 वर्ष निकल गए, अब रोने लगी। तो बेटा श्रेय, हमने पूछा मां क्या हो गया? बोली महाराज जी वे चले गए। को बे चलेगा? अब भारत की परंपरा ऐसी है, नाम तो ले नहीं पाते, ए बे करते लोग। मैं समझ गया बे चलेगा मतलब चले गए। फिर बोले महाराज जी ये तो बता भी कहां गए? वो मां पूछ रही थी, बोले महाराज जी ये बताओ वे कहां गए, उनकी गति कैसी भई? हम उनकी मां जैसी परिणति हुई होगी वैसी गति हो चुकी होगी। अब तुम ये बताओ 5 साल में व्यवस्था घर की कैसी बनी? बोले वो तो हमने सब ठीक कर ली। कि बहुत अच्छी बात है, वो सब ठीक कर ली, बेटे बेटे सब में ठीक व्यवस्था चल रही है महाराज जी, लेकिन वे गए कहाँ हैं? मैंने कहा माँ वे कहाँ गए हैं इसकी चिंता करने से अब तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अब तुम ये सोचो हमें जाने कहाँ है। बोलो राजू क्या सोचे? बे कहाँ गए तो बे जो करके गए वहां गए, लेकिन आप वर्तमान में क्या कर रहे हो और जैसा करोगे वहां तुम जाओगे। दुनिया यही सोच रही बे कहाँ गए, बे कहाँ गए, ये नहीं सोचे हमें कहाँ जाने हैं। पिताजी कहाँ गए, मतारी कहाँ गई, अनंग सागर जी कहाँ गई, अम्मा, अरे अम्मा कहाँ गई, वो चली गई, लेकिन हे दद्दा हमें कहाँ जाने उनको सोचो। अन्नम सोई, अन्नम सोई, कितने बेचारे लोग अब पुनः लौट के आने वाले नहीं है, उनके बारे में सोच सोच कर सूख रहे हैं। जो भूत नष्ट हो चुका है सत्येंद्र भैया, जो भूत नष्ट हो चुका है, भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, वर्तमान जो सामने है उसे चिंता की आग में डाल रहे हो। कैसे पागल लोग हैं। सुख से जीना बनता है, हर व्यक्ति सुख से जी सकता है यदि विवेक रखे तो। मोती भैया सुख से जी सकते हो। अब भरतपुर तो हो नहीं, आप इंदौर भी छोड़ के आ गए हो, कहां पर? मधुबन में। अब मित्र आप चाहो तो प्रतिदिन मधुबन में चाहे ऊपर पर्वत पे जाके टोंकों की वंदना करके आ जाओ, चाहे कमरे में आंख बंद करके वंदना करते रहो। अब तुम सोचो इंदौर में हम ऐसे थे, भरतपुर में ऐसे थे। मित्र सोचते रहो, मिलना कुछ नहीं है। और भरतपुर में मेरे दादा ऐसे थे, इंदौर में पंडित जी ऐसे थे, इससे कुछ नहीं बनने वाला। अन्नम सोई, अन्य अन्य के लिए सोच रहा है मनुष्य, अज्ञानी जीव दूसरों के लिए तो शोक रहा है और शोक करता है। ओहो ओहो, बालक अध्यक्ष खिमलासा बोले गुरुजी पूरी हालत खराब हो गई। बोले क्या हो गया बेटा? बोले मेरा मित्र था वो कंगाल हो गया है। सुनना भैया राजू, मित्र कंगाल हो गया बालक का।
मित्र कंगाल हो, तेरे पास क्षमता तो थोड़ा सहयोग करते बेटा, ये अच्छी बात है। अब मित्र कंगाल हो गया है, वो अशुभ कर्म के उदय से कंगाली को भोग रहा है, पर तेरा तो शुभ कर्म है, तू मित्र की कंगाली देख करके तू क्यों अपनी पुण्य में कंगाली छाई कर रहा है? कम से कम वो कंगाल हो गया, तू माला माल है, उसका सहयोग कर दो थोड़ा सा जितनी योग्य हो, लेकिन उसकी चिंता में डूब करके तू अपने घर के माला माल सुख को भोग नहीं पा रहा है, बोले मित्र कंगाल हो गया। ऐसा मत करना आप लोग। दादा सोहन लाल जी, कहीं देवी का सिर दर्द करे तो उपचार करवाना, भैयावर्ती से तो भैयावर्ती कर देना, लेकिन अपना सिर पकड़ के मत बैठ जाना। उसका सिर दर्द रोग से हुआ और आपका सिर दर्द पत्नी के रोग के शोक से हुआ, दोनों एक सही है, दर्द दोनों के सिर में है, दया के पात्र दोनों ही हो गए। ज्ञानी जीव होता है, उपचार करता है, मित्र सहयोग करता है, पर शोक नहीं करता। अन्नम सोई, अज्ञानी दूसरे के लिए शोक करके, किंतु नबी सोई, शोक छाया है। तुम्हारा कक्ष होना चाहिए, वहीं टावल पड़ी, वहीं शीशी पड़ी, वहीं बाटल पड़ी, वहीं नाक छिनक दी, ओहो हो, गंदगी नहीं मचाने का। जब बाहर तुम स्वच्छता नहीं रख पा रहे तो भीतर कितनी गंदगी भरे होंगे। बाहर भी स्वच्छ हो और भीतर भी स्वच्छ हो। पाटे के नीचे टावल घुसड़ दिए, हाथ पैर पहुंचे और अंदर रख दिए, बोले कौन देख रहा है? अरे कोई नहीं देख रहा, आप तो देख रहे हो कि हम कितने गंदे हैं। पूर्ण स्वच्छ, तन स्वच्छ हो, स्थान स्वच्छ हो, मन स्वच्छ हो, वचन स्वच्छ हो, स्वच्छता तुम्हारा जीवन हो, तब प्रकट होगी स्वच्छत्व शक्ति। भाई वातावरण अपना, प्रणव सागर बहुत चतुर भाई, अपना पाटा स्वच्छ पहुंचो और बगल के महाराज के पाटे में घुसेर दो, ये तो महामायाचारी है। स्वच्छ जीवन जियो। जैसे गंदे सामग्री दूसरे के पाटे के नीचे मत रखो, ऐसे तुम्हारे मन की गंदी बातें भी दूसरे कान में मत भरो। बात ऐसी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं देवेंद्र, बेचारे अपने मन में गंदगी भरे हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं, तो धीरे से दूसरे कान में ठूंसते। तुम भी ऐसे हो जाओ। सच्चा मुनि होगा, ऐसे गंदे लोगों की बातों को सुनने के लिए ऐसे अंगुली लगा लेगा। सुनना ना बेटा, ओ भाई श्री, सुन ले, फिर कब सुनेंगे अपन, अभी सुन ले। नबी सोई दुनिया के बारे में सोच रहा है, नबी सोई अपाणम निज आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा है। किल्निश्राम किल्लिस्मानम बहुसमुद्रे क्लिस्मान बहुसमुद्रे, जो आत्मा क्लेश के द्वारा भव समुद्र में गिर रहा है, उस आत्मा के बारे में नहीं सोच रहा है। उन पर दया, इन पर दया, पर नहीं दया तुझे उन पर जो जिन पर दया कर रहा है सब पर। इसलिए तीन सागर जी, मित्र दया भी करो तो दया करने वाले पर भी दया करना। सावधानी का जीवन और समझदारी का जीवन जो जीते हैं वे करोड़ों वर्षों तक जीते हैं। ओ भाई अनुपम, सावधानी का जीवन, समझदारी का जीवन जो जीते हैं वे अरबों खरबों वर्षों तक जीते हैं। वेदों में जीते हैं, पुराणों में जीते हैं, मित्र ग्रंथों में जीते हैं, आगमों में जीते हैं, वे सब जगह जीते हैं। ऋषभदेव को मैंने देखा, राजू पांड्या, वेदों में ऋषभदेव जी रहे हैं, भागवत गीता में ऋषभदेव जी रहे हैं। जहां देखो वहां ऋषभदेव दिखाई देते हैं। जगह जगह लोगों के तीर्थों में ऋषभदेव दिखते हैं मुझे।
छत्तीसगढ़ में एक आरंग है, आरंग, रायपुर से 36 किलोमीटर दूर। वहां पर आरंग एक ऐसा नगर, गली गली में अरहंत की प्रतिमाएं, लोगों के चबूतरों में लगी अरहंत की प्रतिमाएं, जिन प्रतिमाएं, 3 प्रतिमाएं विशाल, खजुराहो जैसा मंदिर है सुब्रत सागरी। महामाया के मंदिर गया मैं, महामाया का मंदिर था वहां, हिंदू मंदिर, उसमें मैं गया। 7 प्रतिमाएं जैसे आज ही किसी ने बना के रखी हैं। मैंने कहा भाई मुझे दे दो ना। बोले गुरुजी मुझे मालूम है सब जैन प्रतिमा हैं, लेकिन हमारी 7 पीढ़ी से पूज रही हैं, अब आप देख लो, श्रद्धा का विषय। हमने ठीक, तुम तो पूजो। फिर मैं अंदर गया, उसमें लिखा था बुद्ध प्रतिमा, एक जगह विष्णु अवतार। मैंने देखा ये भगवान कौन से, नीचे ऋषभ देव। मैंने कहा ज्ञानी तू भागवत गीता में लिखा ऋषभ अवतार, ये बुद्ध अवतार नहीं, ऋषभ अवतार लिख दो तुम तो यहाँ पर। तो पूरे मंदिर में, महामाया का मंदिर था, पूरे मंदिर में प्रतिमाएं तीर्थंकरों की थी। आज भी है वो, थी मतलब ये नहीं कि चली गई हूं, आज भी है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में आरंग है। एक वहां पर पवन दीवान करके हुए हैं, वो अभी खत्म हो गए। उनके आश्रम में, पूरा आश्रम भगवान पारसनाथ का जिनालय है, गुफाएं उसके अंदर है, नीचे तलघर है, भगवान पारसनाथ स्वामी विराजमान है। मित्र ऐसा जियो, ऐसा जियो। भोले कोई तुझे भोले कहे, कोई भगवान कहे, ऐसा जीवन जियो। नाम के भोले नहीं, स्वभाव के भोले बनना। भव समुद्र में क्लेश को प्राप्त नहीं होना। अभी तक जहां से भटक चुके हैं, पुनः भटकने की तैयारी अब नहीं करना है। ऐसा जान करके तत्निर्णय करो। आपका समय हो गया, अगली गाथा आगे देखेंगे। आज इतनी चिंतन करना कि दुनिया के सोचने की जगह स्वयं के लिए सोचने लग जाएं, तो फिर मेरे मित्र बार बार संडासा में सोचने नहीं जाना पड़ेगा। सोच सही हो गया तो निराहार और निरहार, निहार, आहार, विहार सब बंद हो जाएंगे, तुम सिद्ध भगवान बन जाओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न गुण महावीर स्वामी की।